हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूं भाई। आज गवर्नमेंट सिविल डिफेंस ड्रिल करने वाली है, जहां पर ब्लैकआउट्स देखने को मिल सकते हैं, लाउड सायरन सुनने को मिल सकते हैं, बहुत सारे पब्लिक एरियाज के अंदर रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। और ये क्यों है? क्योंकि शायद वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ये लास्ट हुआ था 1971 के अंदर। बाकी भाई ये लोकेशंस है जहां पर मॉक ड्रिल होने वाली है। मान के चलो यहाँ तो होनी है, बाकी जगहों पे भी तैयारी करके रखना। इन्वर्टर है तो चार्ज करके रखना, पावर बैंक है तो चार्ज करके रखना। हो सकता है इंटरनेट भी ना काम करे कुछ टाइम के लिए, तो सबकी तैयारी करके रखना। हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस ना करो पर बैकअप रखो, काम नहीं रुकना चाहिए। तो आते हैं न्यूज के ऊपर। सबसे पहले न्यूज है ओपन एआई की। तो उन्होंने विंडसर्फ को खरीद लिया है फाइनली। $3 बिलियन के अंदर खरीदा गया है। टेक वाले चैनल के अंदर मैंने इसको ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। वहां पर देख लेना, आपको बेटर समझ में आएगा पूरा कहानी क्यों ओपन एआई ने विंडसर्फ को खरीदा है। बाकी ओपन एआई का जो प्लान था अपने आपको प्रॉफिट कंपनी बनाने का, उससे वो पीछे हट रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है भाई। अभी रिसेंटली उन्होंने फंड राउंड रेस करे थे, तो उसके अंदर कुछ कहा गया था कि भाई हम ये पैसा दे रहे हैं एक शर्त के ऊपर कि आप प्राइवेट प्रॉफिटेबल कंपनी बनोगे। बट ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। एलॉन मस्क ने इनके ऊपर केस भी किया कि भाई जब आपने मुझसे पैसे लिए थे तो आपने बोला था कि हम भाई नॉन प्रॉफिट रहेंगे, अब आप प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी रहेगी और एक प्राइवेट कंपनी रहेगी, दोनों अलग रहेगी। प्राइवेट कंपनी की इक्विटीज डिल्यूट हो सकती है, वहां पर फंडिंग रेज करी जा सकती है, वो प्रॉफिट की तरफ ही रहेगी। बट उसकी जो पेरेंट कंपनी होगी वो पेरेंट कंपनी नॉन प्रॉफिट रहेगी। अब ये जो कंपनी होगी ये पैसा रेज कर सकती है। अभी तक जो पैसे लिए गए हैं वो सब इसमें से इक्विटी डिल्यूट होगी, और जो पेरेंट कंपनी होगी जो कि नॉन प्रॉफिट है, उनके पास में इस कंपनी के स्टेक्स होंगे। कितने होंगे नहीं पता, बस मेजॉरिटी होंगे इतना क्लियर आ रहा है। तो अभी जितनी भी फंडिंग रेस करी गई है वो प्राइवेट कंपनी में से डिल्यूट होती हुई दिखाई देगी, अगर ये सब कुछ होता हुआ दिखाई देता है तो। क्योंकि कहीं जगहों पे खबर ये भी आ रही है कि शायद कुछ लोग बैकआउट कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। एक जगह पे पढ़ रहा था कि भाई पैसा तो वापसी नहीं जाएगा, अब जो लग गया है वो लग गया है। सैम ऑल्टमैन का कहना है कि भाई हम ब्रेन बना रहे हैं दुनिया के लिए ताकि पूरी दुनिया का फायदा हो सके, तो उसी के लिए हम सारा का सारा काम कर रहे हैं। सबसे पहले जब ओपन एआई बनाई गई थी तो वो नॉन प्रॉफिट थी कि भाई हम सब कुछ ओपन सोर्स करेंगे, सबको मजे से करेंगे, दुनिया का भला करेंगे। फिर उसके बाद में उस पर एक प्रॉफिट कैप लगा दी गई कि भाई हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे बट इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। उसके बाद खबरें निकल के आई थी नॉन प्रॉफिट से प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर अब ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक विजन तो यही है ना कंपनी, अगर आप समझोगे कि भाई हमको दुनिया का भला करना है, इसलिए सैम ऑल्टमैन ऐसा बोल रहे हैं कि हम दुनिया का ब्रेन बनना चाहते हैं। ये दिस इज पीआर। बाकी ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा टांग अड़ा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने $13.75 बिलियन इन्वेस्ट करे थे इनके ऊपर, तो वो टोटली इस रिस्ट्रक्चरिंग के अगेंस्ट है। नेगोशिएशन चल रही है, लेट्स सी क्या होता हुआ दिखाई देता है। रिपोर्ट्स ये कह रही है कि साउथ बैंक ने जो $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है वो इस प्रपोजल को मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है भाई, एआई की सबसे बड़ी कंपनी है। अब उसका एक तरह से फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि अगर प्राइवेट की तरफ जाते तो फंडिंग आराम से मिल पाती। सैम ऑल्टमैन का जो सपना था कि भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए हमको इतना बड़ा कंपनी बनाने के लिए, वो मिल जाते। बट अगर ये नॉन प्रॉफिट रहेगा तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। बाकी स्विगी के जो फूड ब्रांड्स है उसकी वो ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं कोजुनिया को, जो किचन्स एट द रेट वाला बिजनेस है उनको। इन्होंने अपना बाउल कंपनी, होमली नाम के ब्रांड्स निकाले थे क्योंकि इनको लगा था फूड डिलीवरी के अंदर अभी गैप है। उसके बाद इन्होंने 2-3 ब्रांड्स और निकाले। अभी सारे के सारे ब्रांड एक कंपनी को दे देंगे, वो कंपनी इसको इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद में वो खरीद लेगी पूरे पूरे। उनका प्लान है फ्रेंचाइजी वगैरह निकालने का भी। अब यहाँ पे कंसर्निंग चीज क्या हो सकती है जो मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में उंगलियां उठाएंगे, वो ये है कि भाई आपने अपने एक बिजनेस को भेज दिया एक्सपैंड करने के लिए, ताकि वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर पाए। तो क्या आप उसको ज्यादा ट्रैक्शन दोगे या फिर नहीं दोगे? समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए इनका खुद का ब्रांड है एक्स के नाम से कोई भी, ठीक है। अब वो किसी कंपनी को दे दिया। अब वो कंपनी अलग अलग जगहों पे फ्रेंचाइजी बांट रही है, भाई देख लो स्विगी का ब्रांड है, स्विगी का ब्रांड है। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच के स्विगी का ब्रांड है, मेरे पास ट्रैफिक ज्यादा आएगा। स्विगी को शायद प्रेशराइज हो गया, ट्रैफिक भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्या ये गलत नहीं हुआ बहुत सारे लोगों के साथ जो स्विगी पे लिस्ट हो रखे हैं? क्या ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर नहीं आएगा? वर्सेस अब वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई स्विगी हमको ट्रैफिक देगा, स्विगी ने कहा भाई मैं नहीं दूंगा। अब जिन्होंने इन्वेस्ट किया था ये उनके साथ धोखा नहीं है, क्योंकि क्लाउड किचन
उतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। बाकी एथर एनर्जी की बात करके चले तो कल लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग होने के बाद में 8.5% के आसपास वो घटते हुए दिखाई दिए है अपने लिस्टिंग प्राइस से, मतलब मोटा मोटी 6% घटे हैं ओवरऑल। ये अच्छी खबर नहीं है। मुझे पता था कि आईपीओ बेकार जाएगा, बट मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि डे वन पे घटता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई अब लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया है, वो होल्ड करेंगे 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक, उसके बाद में निकाल देंगे। जो लिस्टिंग हुई थी वो ऊपर हुई थी 2% के आसपास, उसके बाद में दबा के नीचे गिरा, मतलब मेरे साथ सबने बेचने के लिए लगा दिया। अरे भाई ऊपर आ गए, बेच दो, जो मिल गया वो मिल गया। तो कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपने शेयर लिया था तो क्या आप प्रॉफिट में रहे लॉस में रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट में भी रहे होंगे। अगर हम जेप्टो की बात करके चले तो 1500 करोड़ रुपया रेस कर रहे हैं 16% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, माना जा रहा है 18 से 20% तक भी जा सकता है। 16% मिनिमम कैप है। ये पैसा जो रेस किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कंपनी को इंडिया में लाने के लिए। बाहर के बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो पैसा रेस करके उनसे उनकी इक्विटी खरीदी जाएगी ताकि इंडिया सेंट्रिक बिजनेस बनाया जा सके। कहीं ना कहीं बाहर वाले लोगों को तो फायदा हो गया, उन्होंने इन्वेस्ट किया था, अब कंपनी की वैल्यूएशन बहुत खतरनाक हो गई है, बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उनको उनका पैसा मिल जाएगा, उनका एग्जिट हो गया। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में ऐसी थॉट आया, रैंडम थॉट, क्या ये जो डोमिसाइल चेंज करने वाली बात हो रही है, क्योंकि इंडिया में लेके आओगे तो तुम आईपीओ निकाल पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, क्या ये एक ऐसा प्लान है कि इन्वेस्टर को एग्जिट दिया जा सके? सोचना एक बार ना। बाकी अगर हम 91 ट्रक की बात करके चले तो 43 करोड़ रुपीस उन्होंने रेस करे हैं, 5.5x उनकी वैल्यूएशन होती हुई दिखाई दी है, 1 करोड़ से नीचे का लॉस है। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर अभी उनका डिस्क्लोज नहीं हुआ है डेटा। बाकी 2022 में शुरू हुई कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, कमर्शियल गाड़ी हो गई है, जहां पर आपको पुरानी और नई गाड़ियां मिल सकती है। बाकी अगर हम सेल्सियस की बात करके चले तो 250 करोड़ रुपए उन्होंने भी रेस करे हैं सीरीज बी राउंड के अंदर। 2020 के अंदर ये शुरू हुए थे, अभी तक 390 करोड़ रुपए रेस कर चुके हैं। आइडिया ये है लॉजिस्टिक्स के अंदर कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहे हैं। अगर देखा जाए आज के टाइम पे क्विक कॉमर्स या कोई भी लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, वहां पर अगर आपको कोई भी खाना देना है जो कि खराब हो सकता है, तो यहाँ पर ये मदद में आते हैं। जैसे मीट हो गया, अगर आप नॉनवेज को ट्रांसपोर्ट करते हो और वो ठंड में नहीं रहा, वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा, तो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तो ये उस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए मदद कर सकते हैं। खाली मीट नहीं बोलूंगा, बहुत सारी ऐसी फ्रोजन आइटम्स होती है और आजकल फ्रोजन का ट्रेंड चला हुआ है, उन सब में मदद हो सकती है यहाँ पे। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी अगर हम एलआईसी की बात करके चले तो उन्होंने 47,000 करोड़ के शेयर्स लिए Q4 के अंदर। उन्होंने अपनी हीरो मोटोकॉर्प की होल्डिंग को 5.53% से 11.84% पे ले गए हैं। इसके अलावा रिलायंस के अंदर, एल&टी के अंदर, एशियन पेंट के अंदर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर, बजाज ऑटो के अंदर, सबके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगर हम एप्पल इंडिया की बात करके चले तो इनका प्लान है $40 बिलियन के आईफोन्स इंडिया में बना के बाहर लेके जाने का फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। तो भाई ठीक है, मेक इन इंडिया जो पीएलआई स्कीम निकाली गई थी वो सक्सेसफुल हो रही है, एप्पल तो स्पेसिफिकली इसको करा रहा है। बाकी अगर हम एलजी की बात करके चले तो वो 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है आंध्र प्रदेश के अंदर एक फैक्ट्री लगाने के लिए, जहां पर 1500 के आसपास डायरेक्ट नौकरियां क्रिएट होगी, 10,000 इनडायरेक्ट नौकरियां क्रिएट होगी। यहाँ पे अपने एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन बनाएंगे। और आंध्र प्रदेश ही क्यों चुना जा रहा है? क्योंकि वहां पर इंसेंटिव मिल रहे हैं, 20 साल के लिए पानी की सब्सिडी मिल रही है, एसजीएसटी का रिफंड मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ड्यूटी एग्जेम्पशन मिल रहा है, 50% इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में सब्सिडी मिल रही है 20 साल तक, साथ में 6,000 रुपए महीना स्किलिंग सब्सिडी मिल रही है हर एक वर्कर की 5 साल तक। मतलब इतना पैसा गवर्नमेंट आपको देगी क्योंकि आप बंदों को सिखा रहे हो। अगर हम इंडिया यूएस के ट्रेड एग्रीमेंट की बात करके चले तो इंडिया ने ऑफर किया है जीरो टैरिफ स्टील इंपोर्ट, ऑटो कंपोनेंट्स के इंपोर्ट के ऊपर और फार्मास्यूटिकल के ऊपर, जो कि यूएस से इंडिया के अंदर आएगा। यहाँ पर कैप लगाई गई है भाई, इतनी लिमिट तक ही होगा, बट आ सकता है। इसकी वजह से कुछ इंडियन कंपनीज को प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है कि भाई ये डील हो जाए। ऐसा क्यों है, ऐसा क्या आने वाला है इसके अंदर, लेट्स सी। क्या फिर जो अगर कुछ वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके लिए किया जा रहा हो। अगर हम स्केचर्स की बात करके चले तो वो प्राइवेट हो रहे हैं भाई, 25% उनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए है। जो 3G कैपिटल है उन्होंने $63 पर शेयर ऑफर किया है, मतलब 28% प्रीमियम जो लास्ट लिस्टेड प्राइस था उससे, कि भाई हम आपको प्राइवेट ले जाना चाहते हैं। ये बड़ी बात है। स्केचर का मेजर माल चाइना से आ रहा था और ये ट्रेड रिसेशन के चक्कर में स्केचर को नुकसान हो रहा था। अभी रिसेंटली ये एडिडास वगैरह जो बड़े जूतों के ब्रांड थे वो डोनाल्ड ट्रम्प के पास गए थे कि भाई ये जो लगाया है जूतों के ऊपर इसको रिकंसिडर कर लो। अभी मुझे ऐसा लगता है वो रिकंसिडर नहीं कर रहे, तभी शायद इस बिजनेस को बेचा जा रहा है।
बाकी अमेरिकन कंज्यूमर्स जो है उन्होंने भी अपनी स्पेंडिंग को कम किया है क्योंकि उनको लग रहा है इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कॉन्स्टेंटली बहुत सारी कंपनी के रेवेन्यू रिपोर्ट्स में भी हमको देखने को मिल रहा है। स्केचर्स की बात करके चले तो 1992 में शुरू हुई थी, 1999 के अंदर वो पब्लिक हुई थी, 2024 के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट $9 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और आज उनको अपने आप को बेचना पड़ रहा है। बाकी अगर हम डू डैश की बात करके चले तो वो डिलीवरू को खरीद रही है $3.29 बिलियन के अंदर। ये एक्विजिशन बेसिकली यूरोपियन मार्केट में अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए कर रहे हैं। इस डील के बाद में डू डैश 40 कंट्री में ऑपरेट करने वाला है, 50 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स को हैंडल करेगा। बाकी गूगल की बात करके चले तो मूवी बिजनेस के अंदर आ रहे हैं भाई, मूवीज बनाएंगे। उन्होंने पार्टनरशिप करी है रेंज मीडिया पार्टनर्स के साथ में और ये इस इनिशिएटिव को कहा जा रहा है 100 जीरोस। यहाँ पर गूगल के एआई स्पेशल कंप्यूटिंग टूल्स का यूज करा जाएगा और उससे स्टोरी टेलिंग को इंप्रूव किया जाएगा। अभी क्या होगा, क्या एआई कंटेंट होगा, ह्यूमन वाला कंटेंट होगा, क्या होगा लेट्स सी, तो टाइम बताएगा। उम्मीद यही लग रही है कि ह्यूमन कंटेंट होगा जिसके अंदर एआई की टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज करी जाएगी ताकि बहुत एफिशिएंट कंटेंट बनाया जा सके, ऐसा मुझे लगता है। और खाली ये यूट्यूब पे नहीं आएगा, ये नेटफ्लिक्स से भी बात कर रहे हैं उस कंटेंट को बेचने के लिए। नेटफ्लिक्स ले भी सकता है, नेटफ्लिक्स बहुत सारे अलग अलग कंटेंट को ले लेता है। ब्लैक मिरर देखना कभी, मजा आ जाएगा। मतलब जिनको साइंस वाइंस पसंद है ना, ब्लैक मिरर देखना, और पसंद है तो हमारा टेक चैनल भी देख लिया करो। बाकी यूट्यूब वाला ना 2022 के अंदर यूट्यूब ओरिजिनल्स बंद किया था, जहां पर वो ओरिजिनल कंटेंट बनाते थे, सीरीज कंटेंट बनाते थे। उसको बंद करने के बाद में अभी ये सेकंड इनिशिएटिव है। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो वो लाल दिखाई दी है, पिछले 2 दिन से कॉन्स्टेंटली बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, आज हमको लाल दिखाई दी है। करेंसी थोड़ी सी टूटती हुई दिखाई दी है। क्या इसका बड़ा रीजन है जो शायद आज सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लेट्स सी। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।